हाय दोस्तों, स्वागत है एक नए और नॉलेजफुल वीडियो में। दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे ट्रेडर भाई होंगे जो जी तोड़ मेहनत करके चार्ट पैटर्न को सीख रहे होंगे या फिर जी तोड़ मेहनत करके चार्ट पैटर्न को सीख गया होगा, लेकिन अब उस पर ट्रेड करने का जब बारी आ रहा है तो भी उस पर लॉस ही हो रहा है। तो अगर आप चार्ट पैटर्न को सीख रहे हैं या फिर चार्ट पैटर्न को आप सीख चुके हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। इस वीडियो में हम आपको चार्ट पैटर्न पे ट्रेड करने का तरीका बताने वाले हैं, और वो भी मात्र एक कंसेप्ट से। जो भी आपका जो कन्फ्यूजन होता है, सबसे पहले तो कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि हम लोगों को लाइव मार्केट में सबसे पहले तो खोजने में ही टाइम बीत जाता है कि भाई यहाँ पे कौन सा चार्ट पैटर्न बना है, नहीं बना है, क्या होगा, नहीं होगा, इसको ब्रेक किया तो क्या करेगा, ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा। ऐसे तरह तरह के लाइव मार्केट में कन्फ्यूजन होता है। और चूँकि हम लोग चार्ट पैटर्न को इतना मेहनत से और इतना टाइम दे के सीखे हुए हैं, तो चार्ट पैटर्न को खोजना तो जाहिर सी बात है कि हम लोग खोजेंगे ही और उस पर ट्रेड करने का भी कोशिश करेंगे। लेकिन ये सब एकदम से कन्फ्यूजन रहता है दिमाग में, और इस कन्फ्यूजन में हम लोग ट्रेड करते हैं और ट्रेड करने के साथ हम लोगों का लॉस ही हो जाता है। इस वीडियो में हम सिर्फ एक कॉन्सेप्ट देंगे आपको, मात्र एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, देंगे नहीं बताएंगे। और उस एक कॉन्सेप्ट को अगर आप बढ़िया से समझ जाते हैं तो लाइव मार्केट में ये सब जो परेशानी, ये सब जो कन्फ्यूजन होता है वो आपको होगा ही नहीं। तो अगर आप सीख रहे हैं तो भी इस वीडियो को देखिए ताकि आपको पता चल जाए कि चार्ट पैटर्न पे हम लोगों को ट्रेड कैसे करना चाहिए। या फिर अगर आप चार्ट पैटर्न नहीं भी सीखे हैं तो भी इस कॉन्सेप्ट को आप देखिए, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें हम कितना सीखे हैं, क्या सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं, इससे ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ होता है जो हम आपको इस कॉन्सेप्ट में बताने वाले हैं। बस इस कॉन्सेप्ट को आसानी से और आसान शब्दों में हम समझाएंगे, आपको पूरा देखना है भरोसा करके। बहुत सारे नए आदमी होते हैं, भरोसा नहीं कर पाते हैं। पिछले जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो सब तो करते हैं और वीडियो को देखते हैं, लेकिन नए आदमी कनेक्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको लगता है हम क्या बताएंगे, नहीं बताएंगे। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब मत करिए, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद सब्सक्राइब करना है। तो चलिए अब हम लोग करेंगे इस वीडियो को शुरू। तो अभी आप लोगों के सामने में चार्ट दिख रहा होगा, और यहाँ पे कुछ हम चार्ट पैटर्न बनाए हैं जो कि हम कुछ ड्राइंग करके बनाए हैं, और कुछ जो है चार्ट पे बना हुआ हमको दिखा वहाँ पे बनाए हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस बात का चर्चा करेंगे कि हम लोग जो सीखते हैं चार्ट पैटर्न में वो क्या सीखते हैं, क्योंकि इस कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले इसको भी समझना ज़रूरी है और सभी आदमी को लेके भी चलना पड़ेगा। बहुत सारे आदमी चार्ट पैटर्न नहीं जानते हैं, उनको भी लेके चलना पड़ता है। तो देखिए, बहुत सा तरीक़ा का चार्ट पैटर्न होता है, डिसेंडिंग, उसके बाद डिसेंडिंग ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल, फ्लैग, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, ऐसे बहुत सारे चार्ट पैटर्न होते हैं और वो सब को हम लोग सीखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे अब ये कौन सा चार्ट पैटर्न है हम नहीं जानते, इसे डिसेंडिंग ट्रायंगल बोलता है, जानते हैं। तो जब ये सब चार्ट पैटर्न बनता है तो सबसे पहले हम लोगों को क्या सिखाया जाता है और हम लोग क्या सीखते हैं ये बात करते हैं। तो देखिए, हम लोग क्या सीखते हैं कि भाई ऐसा एक चार्ट पैटर्न फॉर्म क्रिएट करेगा, जैसा अभी आप देख रहे हैं। अगर ये ऊपर में ब्रेक किया तो मार्केट ऊपर जाएगा, अगर ये नीचे में ब्रेक किया तो मार्केट नीचे आएगा। ये हम लोग सीखते हैं। देखिए, ये तो बहुत आसान हो गया। अब हम लोग क्या चाहते हैं शुरू शुरू में कि भाई हमको आसान चीज़ सीखना है। सभी ट्रेडर, जितना ट्रेडर हैं वो सब चाहते हैं जो चीज़ बहुत आसान है उसको बताओ, उसको सीखेंगे, उस पर ट्रेड लेंगे। लेकिन अगर इतना ये आसान होता तो सेबी का रिपोर्ट ही नहीं होता 100 में से 90 आदमी लॉस कर रहा है। क्योंकि ये देखिए कितना आसान हो गया, इसको ब्रेक करेगा, हम लोग तो चार्ट पे खोज ही लेंगे किसी हाल में, और खोज के अगर इसको ब्रेक किया तो ऊपर जाएगा, इसको ब्रेक किया तो नीचे आएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कभी कभी होता है। सब कन्फ्यूजन हम आपको दूर करेंगे, सब। अब देखिए, इसमें क्या सिखाया जाता है कि भाई ये भी एक ऐसा करके चल रहा है तो ये भी एक चार्ट पैटर्न है। अब इसमें भी यही सिखाया जाता है कि ऊपर ब्रेक करेगा तो भाई ऊपर जाएगा, नीचे ब्रेक करेगा तो नीचे आएगा। देखिए, चार्ट पैटर्न में बहुत सारे चार्ट पैटर्न ऐसे होते हैं जिसका मतलब होता है रिवर्स करेगा। चार्ट पैटर्न में बहुत सारे चार्ट पैटर्न ऐसे होता है जिसका मतलब होता है कि मार्केट कंटिन्यू करेगा, यानी कि अगर वो डाउन ट्रेंड में है तो वो डाउन ट्रेंड ही रहेगा, अप ट्रेंड में है तो वो अप ट्रेंड में ही रहेगा। तो सबसे पहले तो हम लोगों को एक ही कन्फ्यूजन होता है अभी। क्या कन्फ्यूजन होता है कि भाई ये जो चार्ट पैटर्न बना है ये रिवर्स करने वाला है कि नहीं है। अगर ये हम लोग सीख जाते हैं तब जाके दिमाग में आता है भाई अगर ये ऊपर ब्रेक करेगा तो क्या ऊपर जाएगा, नीचे ब्रेक करेगा तो क्या ये नीचे आएगा।
ऐसे बतलोल वाले सवाल दिमाग में आते। बतलोल हम क्यों बोल रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। अभी पहले एक और चार्ट पैटर्न देखिए, ये एक फ्लैग चार्ट पैटर्न बोलता है इसको, हम उतना ध्यान नहीं देते हैं। फ्लैग मतलब देखिए, फ्लैग इसको क्यों बोलता है इस ड्राइंग से समझा देते हैं। फ्लैग इसलिए बोलता है क्योंकि ये एक डंडा है और ये थोड़ा सा झंडा जैसा है, ऐसा करके ये सिखाया जाता है ऐसा। तो यहाँ पे उतना अच्छा से नहीं बना, लेकिन फिर भी ऐसा बना है, तो एक फ्लैग जैसा ये है। अब इसमें भी यही सिखाया जाता है कि भाई कंटिन्यू करेगा मार्केट, इसको ब्रेक किया अब ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अब देखिए, हम लोगों के दिमाग में कचरा बहुत ज़्यादा भर जाता है, क्योंकि बहुत सारे चार्ट पे आज सब देखने में सेम लगेगा। जितना चार्ट पैटर्न आप देखेंगे, बहुत सारे चार्ट पैटर्न आपको सेम लगेगा। यहाँ पे एक और एग्जांपल है शायद इसके लिए, ये देखिए, अब डबल टॉप सिखाया जाता है। अब ये है एक टॉप और ये है एक टॉप, तो ये हो गया डबल टॉप। तो इसका मतलब होता है मार्केट गिरता है। तो बहुत सारे आदमी यहीं से प्लान करता है मार्केट गिरने का, और बहुत सारे आदमी को सिखाया जाता है कि भाई इसका लो, जब जहाँ से इसका डबल टॉप का लो होगा वो ब्रेक करेगा तब जाके मार्केट गिरेगा। तो यहाँ पर भी कन्फ्यूजन, बहुत सारे आदमी यहीं से बताएगा गिर जाएगा क्योंकि ये डबल टॉप हो गया, बहुत सारे आदमी यहाँ से बोलेगा। अब आप सोच के देखिए, बहुत सारे आदमी यहाँ पे, तो कभी आप यहाँ पे ट्रेड करेंगे और कभी आप मान के चलिए मार्केट अभी इस जगह पे है और आप इस जगह पे आने का वेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आने के बाद क्या पता ये मूवमेंट करेगा कि नहीं करेगा। तो इस सोच के साथ अगर आप यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे कैसे ट्रेड करना चाहिए ये भी फंस जाते हैं। तो मिला जुला कर मोटा मोटी बात ये है कि जब हम लोग चार्ट पैटर्न पे ट्रेड कर रहे हैं तो सही तो हो रहा है, ऐसा नहीं है कि चार्ट पैटर्न गलत हो रहा है, लेकिन कितना सही हो रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। हम लोग मोटा मोटी ये समझ पा रहे हैं कि चार्ट पैटर्न पे जब हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें ट्रेड करने से ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। बहुत तरीक़ा का कन्फ्यूजन हम लोगों के सामने में आ रहा है। अब देखिए, तो हम लोग इसमें इस कन्फ्यूजन को कैसे दूर कर सकते हैं, बस ये सिंपल सा सवाल अभी आप लोग के सामने में आया होगा। सिंपल सा सवाल का जवाब है, इस कंसेप्ट को आप ध्यान से देखिए। इसका सवाल का जवाब है कि हम लोग चार्ट पैटर्न क्या सीखे हैं नहीं सीखे हैं इस पर ध्यान ही नहीं देना है। कुछ घर जैसा बन गया वो कुछ न कुछ चार्ट पैटर्न ही होगा, चाहे कुछ भी नाम हो, आपको नाम याद नहीं है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अगर वो घर जैसा ऐसा कुछ बना रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहा है, तो वो डबल टॉप होगा, ट्रिपल टॉप होगा, बहुत तरीक़ा का टॉप होता है। हर एक जगह पे कुछ न कुछ और कोई ना कोई चार्ट पैटर्न बनता ही रहता है। अब हम लोग क्या करेंगे, कोई भी चार्ट पैटर्न हो, अब कंसेप्ट पे आते हैं, कोई भी चार्ट पैटर्न हो उस पे हम लोग ये सोच के ट्रेड नहीं करेंगे कि वो चार्ट पैटर्न है। अब देखिए, हम लोगों को तो आसानी से सिखा देता है कि चार्ट पैटर्न जो है ऐसे ऐसे काम करेगा, लेकिन चार्ट पैटर्न बनने का, चार्ट पैटर्न जो बना है वो क्यों बना है ये तो कोई नहीं बता रहा है, और ना ही आप सीखने के उधर जा रहे हैं। चार्ट पैटर्न जो बनता है, जैसे अगर ये यहाँ पे इसने फ्लैग चार्ट पैटर्न बनाया है, तो ये जो बना है, जो आदमी इस चार्ट पैटर्न का उत्पत्ति किया है वो क्या देख के उत्पत्ति किया है, मार्केट के पीछे में यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न बना है इसको बनने के लिए मार्केट के पीछे को ऑब्जर्व किया गया है, और उसके हिसाब से मार्केट का आइडिया लगाया जाता है कि ये चार्ट पैटर्न बना है, अब हमको जो है ऐसा चार्ट पैटर्न बना है, अब ऊपर रहना है कि नीचे रहना है। कोई भी चार्ट पैटर्न है वो जो बना है वो क्यों बना है, क्योंकि उसका जो आइडिया है, आइडिया जो लगाया जाएगा चार्ट पैटर्न का, वो लगाया जाता है मार्केट जहाँ पे चार्ट पैटर्न बना है वहाँ नहीं, वहाँ तो हम लोगों को सिखाया जाता है, लेकिन उसका उत्पत्ति हुआ है उसके पीछे में मार्केट को ऑब्जर्व करके। अब इस कॉन्सेप्ट से हम लोग क्या करते हैं, इस कॉन्सेप्ट से भाई कोई भी चार्ट पैटर्न हो हम लोग चार्ट पैटर्न समझ के ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि चार्ट पैटर्न भी जो बना है वो क्यों बना है, मार्केट के पीछे को समझ के। हम लोगों को अब इतना कन्फ्यूजन है, इतना कन्फ्यूजन के साथ ट्रेड करेंगे वो भी चार्ट पैटर्न के साथ, तो लॉस हो रहा है। तो इससे अच्छा है चार्ट पैटर्न को छोड़ देते हैं और मार्केट के जब पीछे समझने का कोशिश करेंगे, तो अभी आप लोग नए हैं उतना समझ नहीं आएगा, इसीलिए तो चार्ट पैटर्नर सीख रहे हैं।
तो चार्ट पैटर्न अब मार्केट के पीछे को उतना अगर ऑब्जर्व नहीं करने आ रहा है और हमको ट्रेड भी करना है, तो हमको क्या करना है, एक कॉन्सेप्ट करना है, ये या तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेके ही कोई ना कोई चार्ट पैटर्न बना होगा। दुनिया का कोई भी ऐसा चार्ट पैटर्न नहीं होगा जिसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं होगा। एक कब तक परवला आता है, ऐसा कर्व जैसा होता है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है लेकिन मैक्सिमम चार्ट पैटर्न सपोर्ट रेजिस्टेंस से मिलके बनता है। अगर वो नीचे ब्रेक करेगा तो सपोर्ट को ब्रेक किया है, ऊपर ब्रेक करेगा तो रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। अब हमको इससे कोई मतलब नहीं है कि ये कौन सा चार्ट पैटर्न है, नहीं है। अब आइए अब तो एक तो चीज़ क्लियर हुआ आप लोगों का कि भाई कोई भी चार्ट पैटर्न होगा वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस से मिलकर ही बनेगा, और उस पर जो ट्रेड होगा वो ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन पे ट्रेड होगा। और कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस का ही होगा, क्योंकि ये तो चार्ट पैटर्न जो बना है वो ब्रेकआउट पर ही बन रहा है, मतलब ट्रेड जो लेंगे वो तो ब्रेकआउट पर ही ट्रेड लेंगे। तो अब यहाँ पे सवाल आता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे हम लोगों को ट्रेड कैसे करना चाहिए। तो इसके लिए आपको हम एक देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे हम लोगों को ट्रेड कैसे करना चाहिए, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट का एक सेपरेट वीडियो हम बनाए हैं, अगर उसको आप देख लेते हैं तब आपको एक चीज़ क्लियर होगा कि हम लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कैसे ट्रेड करना है। उसके बाद अब हम चार्ट पैटर्न की कुछ बातें हैं वो बताएंगे, तब जाके आप चार्ट पैटर्न छोड़िए, आपका सभी कन्फ्यूजन ही दूर हो जाएगा। क्योंकि चार्ट पैटर्न भी जो भी चार्ट पैटर्न बन रहा है या तो सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस, यही दोनों मिलकर बन रहा है। तो उसके ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पे हमको ट्रेड कैसे करना चाहिए वो उस वीडियो में आप देखिए, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में हम सिंपल सा आसान एक कॉन्सेप्ट, उसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, इसमें भी यही कॉन्सेप्ट है, बस एक चीज़ हम यहाँ पे बेसिक चीज़ बता देते हैं कि हम लोग सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस पे ट्रेड उसका उल्टा करते हैं। जैसे सपोर्ट पे जब मार्केट आता है तो सभी आदमी रहता है कॉल के तरफ, तो हम लोग सपोर्ट के पास में पुट का प्लान करते हैं, या फिर सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो यहाँ पर बहुत सारे कंसेप्ट आ जाते हैं। जैसे सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो बहुत सारे आदमी होंगे पुट के तरफ, तो हम लोग रहेंगे कॉल के तरफ। अब जब यहाँ पे टाइम पास करने लगा तो यहाँ पे शो हो गया कि भाई अगर किसी सपोर्ट को ब्रेक किया है, जैसे मान के चलिए यही सपोर्ट है और यही मार्केट जो है यहाँ से गिर गया और ब्रेक किया और नीचे नहीं आ पाया, तो इसका मतलब हुआ कि ये पुट वाले को ट्रैप किया है, अब यहाँ से ऊपर जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही चार्ट पे शो हो गया कि भाई पुट वाले को ट्रैप कर लिया, अब मार्केट ऊपर जाएगा, हम रहते हैं, हम लोग का कॉन्सेप्ट होता है कि नीचे रहो बस। तो यहाँ पे सही एंट्री एग्जिट ये मायने रखता है, जिसके लिए उस कॉन्सेप्ट को अगर आप देखेंगे यहाँ पे बेसिकली मोटा मोटी तौर पे हम आपको बताए हैं कि सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस पे हम लोगों को कैसे ट्रेड करना चाहिए, जैसे चार्ट पैटर्न पे कैसे ट्रेड करना चाहिए, जिसके लिए हम लोग मोटा मोटी यहाँ पे बताए हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ और जानकारी हम आपको बता दें। सबसे पहले जब चार्ट चलता रहेगा लाइव मार्केट में तो अब हम लोग कितना कन्फ्यूजन होते हैं। सबसे पहले तो चार्ट पैटर्न को खोजिए, तो मान के चलिए यहाँ पे चार्ट पैटर्न मिला है फ्लैग जैसा यहाँ पे मिल गया। यहाँ ये थोड़ा सा नीचे आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, ये यहाँ पे मिल रहा है। तो अब यहाँ पे तो चार्ट पैटर्न जैसा मिल रहा है, अब इसको और भी अच्छे से बनाए तो ये वाला लेंगे तब। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो चार्ट पैटर्न तो यहाँ पे कुछ न कुछ बना, तो जब यहाँ पे चार्ट पैटर्न बनेगा तब हम लोग के दिमाग में रहेगा भाई चार्ट पैटर्न बन रहा है। अगर आप दुनिया से सीखे हुए हैं तब जब इसको ब्रेक करेगा तो हम लोग नीचे के तरफ ऊपर के, मतलब इसको जब ब्रेक करेगा तो आप लोग रहेंगे ऊपर की तरफ, क्योंकि सिखाया है यही जा रहा है। तो जैसे ही आप ऊपर की तरफ हैं, ये देख रहे हैं मार्केट कितना साइडवेज होके स्टॉप लॉस और ले लिया है। अब यहीं पे अगर हम लोग ये सोच रहे हैं कि ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक सपोर्ट है, अब यहाँ पे क्या फलना ढिलका से बना है चार्ट पैटर्न वो हम नहीं समझ रहे हैं, हम सिर्फ इसको रेजिस्टेंस मान रहे हैं, इसको सपोर्ट मान रहे हैं। तो रेजिस्टेंस के पास में मार्केट आएगा तो हम लोग तो
नीचे की तरफ रहेंगे नहीं। जो भी मेरा कॉन्सेप्ट है उस वीडियो को आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। बेसिकली हम लोग जब रेजिस्टेंस के पास में आता है तब हम लोग जो है मतलब नीचे की तरफ नहीं रहते हैं, और जब रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर नहीं जा पाता है तब हम लोग नीचे की तरफ नहीं रहते हैं, तब रहते हैं ऊपर की तरफ। यानी कि उल्टा रहता है हमारा जितना भी कॉन्सेप्ट होगा, वो जितना चीज़ हम लोगों को सिखाया गया है हम उसका उल्टा काम करते हैं। अब इसका और भी चीज़ें हम बताने वाले हैं, सिर्फ वीडियो को देखिए। अब देखिए, जब आप इस कॉन्सेप्ट से ऐसा सोचते हैं तब आप मार्केट को ऑब्जर्व भी करते हैं कि भाई, क्योंकि अब हम लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि चार्ट पैटर्न कौन सा बना है या फिर ब्रेक करेगा ऊपर जाएगा नीचे आएगा। क्लियर है कि रेजिस्टेंस पे हम लोगों को नीचे नहीं रहना है, तो रहना कहाँ है, ऊपर की तरफ। तो ठीक है भाई, देख लेते हैं। तो भाई इसने ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद तो अब तो टाइम पास कर रहा है, तो अब तो चार्ट पे शो हो गया। जैसे यहाँ पे ये टाइम पास कर रहा है, तो अब यहाँ पे शो हो गया कि भाई यहाँ पे कॉल वाले को ट्रैप किया है, मार्केट अब नीचे गिरेगा। तो जैसे ही शो हो गया तो हमको नीचे की तरफ तो जाना नहीं है हमको। अब जैसे ही मार्केट चार्ट पे शो हो गया कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो हम लोग नीचे की तरफ रहेंगे। तो यहाँ पे एक बड़ा कैंडल बनाया है, बनाने के बाद ये नीचे नहीं गिर पाया है। तो क्यों नहीं गिर पाया है, क्योंकि ये चार्ट जो दिखाया है वो दिखा के ये लोगों को फंसाने के लिए रेड कैंडल बना है, इसीलिए। तो हम लोग सिंपली एक ग्रीन कलर का जो कैंडल बनेगा उसका स्टॉप लॉस नीचे में रख के ऊपर की तरफ ट्रेड करेंगे। मार्केट साइडवेज था, यहाँ पे उतना कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ पे 30-40 पॉइंट हम लोगों को मिल गया। मतलब मान के चलते हैं नहीं मिला, लेकिन इतना जो लॉस हुआ वो तो नहीं हुआ। यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे इतना कन्फ्यूजन के साथ लॉस हुआ वो तो नहीं होगा बस। तो इस कॉन्सेप्ट में देखिए, अब आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल का जवाब होगा। बहुत तरीका का चार्ट पैटर्न होता है, तो अब वो सब चार्ट पैटर्न जब आप सीखते हैं तब आपको लगता है भाई इतना मेहनत से हम लोग सीखे हैं तो ये काम कैसे नहीं करेगा और क्यों नहीं करेगा। तो जैसा कि हम आपको बताए, कोई भी चार्ट पैटर्न होगा वो मार्केट के पीछे को ऑब्जर्व करके चार्ट पैटर्न बना है। ऐसा नहीं है कि इसको देख के मार्केट को चार्ट पैटर्न बना है। और जो हम आपको कॉन्सेप्ट दिए हैं उसमें चार्ट पैटर्न सीखने का ज़रूरत ही नहीं है, या फिर जो भी पैटर्न उटर्नर होता है ये सब सीखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। जैसा सब आदमी चलता है वैसा हम लोग चलते ही नहीं हैं। कारण बस सिंपल है कि 100 में से अगर 90 आदमी फेल हो रहा है, ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस कर रहा है या फिर ट्रेडिंग में लॉस कर रहा है, तो इसका मतलब है कि जो सिखाया गया है उसमें घपलाबाजी है। इसके लिए तो हम लोग वो 90% की तरह चल ही नहीं रहे, जो चीज़ सीखे हैं उसका उल्टा और सही इस्तेमाल कर रहे हैं। सीधा समझिए, जैसे यहीं पे अगर हम लोगों को डबल टॉप दिखा, डबल टॉप दिख गया, बहुत सारे आदमी इसी जगह पे पुट का प्लान करेगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मार्केट गिर रहा है, ऊपर से उठ रहा है, लॉस हुआ, बहुत सारे आदमी निकल जाता है। बहुत जैसे ही ये कैंडल बनते रह गया, बहुत सारे आदमी फिर से एंट्री कर जाता है कि भाई उस टाइम नहीं गिरा, अब गिर जाएगा। इतना बड़ा कैंडल में जैसे ही आप एंट्री करते हैं मार्केट को रोकता है, ऑटोमेटिक आपका लॉस होगा, क्योंकि इतने बड़े कैंडल में प्रीमियम ऑलरेडी स्पाइक करके बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है। जैसे आप लोग का कभी कभी ट्रेड लिए और उसी टाइम से 150-200 एक लॉट में लॉस क्यों शुरू हो जाता है, क्योंकि हम लोग यही गलती करते हैं, बड़ा कैंडल बनते हुए में एंट्री कर जाते हैं। फिर जाके जब मार्केट जैसे ही रुका, थोड़े बहुत लॉस दिखाया, हम लोग को उम्मीद रहता है भाई अब गिर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो डबल टॉप आँख के सामने में दिख रहा है। तो हम लोग लॉस को, ये भी नहीं कि लॉस को कट कर दे, क्योंकि आंखों के सामने में डबल टॉप है और हम लोग सीखे हैं डबल टॉप चार्ट पैटर्न, तो वहाँ से मार्केट गिरता है, जिसके वजह से इतना बड़ा रेड कैंडल देख रहे हैं, डबल टॉप देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग निकल भी नहीं पाते हैं 200-300 का रिस्क लेके। जैसे ही एक बड़ा कैंडल बना, बड़ा लॉस हुआ, तब जाके हम लोगों का दिमाग खुलता है। दिमाग एक्चुअली खुलता नहीं है, ख़राबी हो जाता है कि साला सब दिन लॉस ही हो रहा है, सब दिन लॉस ही हो रहा है, एक भी दिन प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि चार्ट पैटर्न हो चाहे कुछ भी चीज़ हो, उसको हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं। उसका यूज करना सीखेंगे तभी जाके हम लोग ट्रेडिंग में प्रॉफिट कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में बैठ के पैसा कमाना है तो ये रास्ता भी उतना आसान नहीं होगा। अगर बैठ के पैसा कमाना आसान होता तो हम में से बहुत सारे आदमी आराम से जितना टाइम लगता सीख लेते और यहाँ पे प्रॉफिट करते, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा दिमाग, बहुत सारी चीज़ें जो है लगता है। अब आप लोग को जैसे हमने ये कॉन्सेप्ट दिया है, तो ये कॉन्सेप्ट देने का कारण मेरा बस एक ही है। ऐसा नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट हम आपको दिए और आप जो है अब माहिर हो गए ट्रेडिंग में।
माहिर नहीं हुए हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको मार्केट को कैसे ऑब्जर्व करना है वो सिखाता है। जैसे उस वीडियो को आप देखेंगे समझ में आ जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। मार्केट जो अभी करंट चल रहा है वो भी समझना है और इससे पीछे में क्या चाल चला है वो भी समझना है बस। क्योंकि मेरा मकसद एक ही है कि आप लोग मार्केट को ऑब्जर्व करिए, समझिए, और वो कॉन्सेप्ट आपको न सिर्फ ट्रेड लेना सिखा रहा है बल्कि मार्केट को कैसे ऑब्जर्व करना है, जहाँ पे मार्केट है वहाँ पर और उससे पीछे भी, ये सिखाता है वो कॉन्सेप्ट। तो उस कॉन्सेप्ट को भी आप देखिए, वीडियो अपलोड हो ही चुका होगा और ये वीडियो आप लोग देख ही रहे हैं बस। अब देखिए, चार्ट पैटर्न बहुत बड़ी कोई बड़ा बात नहीं है, या फिर चार्ट पैटर्न को आप सीख लेंगे तो उससे प्रॉफिट कर लेंगे, ये भी नहीं है। अब इसमें एक चीज़ और है कि जो हम आपको कॉन्सेप्ट दिए हैं ये एक चीज़ और क्या है कि जो हम आपको कॉन्सेप्ट दिए हैं उसमें भी आपका स्टॉप लॉस जाएगा और काम भी करेगा, दोनों होगा। और जो चार्ट पैटर्न को सीख के हम लोग ट्रेड कर रहे हैं उसमें भी टारगेट देगा और स्टॉप लॉस जाएगा, इसमें भी दोनों चीज़ है। लेकिन चार्ट पैटर्न से जब हम लोग चल रहे हैं तो हम लोगों को मैक्सिमम दिन और बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई ब्रेक किया है, ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, ये होगा फलना ढिलका, सब चीज़ बहुत तरीक़ा का कन्फ्यूजन होता है। लेकिन मेरे कॉन्सेप्ट से ये सब कन्फ्यूजन का कोई स्थान ही नहीं है, क्योंकि हम लोग कन्फ्यूजन में पड़ते ही नहीं हैं। दूसरा चीज़, चार्ट पे जो चीज़ आसानी से सीखा जा सकता है वो कितना काम करता है, वो बहुत ही कम दिन काम करता है। इसका भी एग्जांपल भी देंगे। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है, चूँकि ये सीखने वाला चीज़ ही नहीं है, ये गौर करने वाला चीज़ है। ये जो कॉन्सेप्ट हम आपको बताए हैं ये हम खुद गौर किए हैं तब जाके आपको बताए हैं। तो जो ये मैक्सिमम दिन होता है, तो ट्रेडिंग में हम लोग बशर्ते हम लोगों को किसी किसी दिन बड़ा बड़ा प्रॉफिट छूट जाए, लेकिन चलना उसी के साथ में है जो मैक्सिमम दिन होगा। और मैक्सिमम आप लोग खुद सोच के देखिए कि आप लोगों का मैक्सिमम दिन क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप सही रास्ते पर हैं, तब मेरा कॉन्सेप्ट का आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने कॉन्सेप्ट से चलिए। अगर अधिकतर दिन आपका प्रॉफिट हो रहा है तब, अगर आपका अधिकतर दिन लॉस हो रहा है तो इसका मतलब है कि जिस चाल में हम लोगों को फंसाया गया है उसमें हम लोग फंसे हुए हैं। तो इसका मतलब है जिस तरीक़ा से अभी हम लोग ट्रेड कर रहे हैं उसको छोड़ना पड़ेगा, यानी कि उसमें कुछ न कुछ घपलाबाजी है। तब आइए आप मेरे कंसेप्ट पे उस वीडियो को देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे सीधा सीधी सिंपल बात है कि काम भी दोनों करता है, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। इसके बाद ये चीज़, अगर जो मान के चलिए कोई डबल टॉप बनाया है, ये डबल टॉप या फिर एम पैटर्न भी बहुत सारे आदमी बोलते हैं, ऐसा भी एक चार्ट पैटर्न होता है एम पैटर्न, और इसका जब लो ब्रेक करेगा तो मार्केट नीचे आएगा, ऐसा भी सिखाया जाता है। तो ये नीचे भी आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन ये नीचे बहुत कम दिन आएगा। अब ये मान के चलिए कि जब ये सिखाया तो ये काम क्यों कर रहा है या फिर काम क्यों नहीं कर रहा है, ये भी सवाल आएगा। क्योंकि ये सब बड़े प्लेयर का चाल होता है, वो चाहता है कि हमारा चाल कोई भी नहीं समझ पाए, तो वो क्या करेगा, कभी कभी एम पैटर्न को फेल कर देगा, कभी कभी एम पैटर्न को काम कर देगा, मतलब वो काम करेगा। तो हम लोग को कन्फ्यूजन आ गया, भाई बहुत दिन तो काम किया, बहुत दिन काम ही नहीं कर रहा है, कब काम करेगा नहीं करेगा, तो तरह तरह का कन्फ्यूजन आ जाता है। बड़े प्लेयर हर हमेशा चाहता है कि हमारा चाल कोई नहीं समझ पाए, क्योंकि वो अगर उसका चाल समझ जाएगा तो उसके पास में पैसा बहुत ज़्यादा है, आसानी से कोई भी पैसा कमा लेगा, क्योंकि उसका चाल समझ गया। तो वो लोग अपना चाल बदलते रहता है, लेकिन उसको पता है कि हम लोगों को चाल कैसे चलना चाहिए। अब पता कैसे है, क्योंकि वो जानता है कि रिटेल ट्रेडर को सबसे ज़्यादा क्या सीखने में अच्छा लगता है, जो आसान चीज़ होता है। तो वो जो घपलाबाजी करेगा, वो जो आसान चीज़ होगा उसी पे करेगा, जिसको हम लोग सीख लेते हैं और लगता है अब ट्रेडिंग को फाड़ देंगे, करोड़पति अरबपति बन जाएंगे, उसी चीज़ में वो फंसाते हैं। अब वो क्यों फंसाते हैं इसका भी एक अलग कहानी है, वो सब इस वीडियो में बताएंगे, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। अगर शुरू से ट्रेडिंग को सीखना है या फिर बहुत सारे कन्फ्यूजन है, चैनल पर आइए, बहुत सारे लिस्ट है, प्ले लिस्ट है, जिस पे आप जाके
विभिन्न तरीक़ा का वीडियो आप देख सकते हैं। इस चैनल पे आपको न सिर्फ ट्रेडिंग को सिखाया जाता है, क्योंकि ट्रेडिंग आपको कोई भी नहीं सिखा सकता है। इस चैनल पे आपको एक क्लियर सही रास्ता मिल जाएगा जहाँ से आप ट्रेडिंग को सीख सकते हैं। बस जाइए प्लेलिस्ट को देखिए और जो वीडियो हम आपको दिए हैं उस वीडियो को कंप्लीट देखिए, पूरा देखिए, तब जाके चार्ट पैटर्न उटर्न सब कंप्लीट हो जाएगा। आपका मेहनत आपका होना चाहिए, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आप जो है इसे प्रॉफिट कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।